सौभाग्य इस आंदोलन का कि युवाओं के रूप में देश के शहीद तैयार होने लग रहे हैं। 7 दिन और 8 रात का भोग क्या रहा उस 4 दीवारी का, जिसने जेल कह दे हैं। अब जेल कह दे हैं, गया किसके लिए था? बस भाषा थी वो किसान वाली, भाई लठ भी तैयार है और तेल भी तैयार है। अब वो लठ महंगी पड़ गई या वो तेल महंगा पड़ गया। अब बात तो रवि आधा बताओगा बड़े भाई, महंगा क्यों पड़ा? महंगा क्यों पड़ गया वो? नहीं, ये देखो, जब सरकार की विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी सरकार का पतन शुरू हो है और जब किसी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होती है, तो फिर वो सरकार वो काम करती है जो सरकार ने मेरे साथ किया या और बहुत सारे हमारे अलग अलग, चाहे वो मीडिया के लोग हों या कोई कर्मचारी भाई है या और कोई किसान लीडर है, तो ऐसे अलग अलग जो लोग हैं उनके साथ सरकार करती है। ये सरकार के पतन का कारण पिछली सरकारों के बने और इसके बनेंगे, तो हमें इन चीज़ों को फर्क नहीं पड़ता। जी रवि आजाद, एक बात कहनी पड़ेगी, 1 तारीख से पहले शरीर में तो तीव्रता थी, चेहरा पर लाल था और हाथ नूर आया करता, लेकिन 7 दिन और 8 रात की बातें, वो हाथों की उंगली घुमाना रवि आजाद क्यों भूल चुका? क्या मानते, थोड़ी बोली नरमाई से आ गई, वो बात कौन देखी जा, कारण क्या है रवि आजाद में बदलाव क्यों? देखिए, भाषा में भी कोई बदलाव नहीं है। मैं जब एक तो जब गिरफ्तारी जिस समय पुलिस ने जिस तरीके से की, और उसके बाद उस समय भी मेरी तबीयत ख़राब थी और जेल में रहने के दौरान भी मेरी तबीयत ख़राब रही। अब भी मैं ठीक नहीं हूँ। सबका बुलावा था तो आज यहाँ आए, और अभी एक बार हिसार के पाबड़ा में भी हमारे एक पत्रकार भाई हैं जिन पे केस दर्ज हुआ, वहाँ की पंचायत में भी बुला रखा, वहाँ भी जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब मानसिक प्रताड़ना हो, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो और तबीयत भी खराब है, और सरकार इतने हथकंडे अपना करके कि मुझे एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेजने का काम किया गया, तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हो सकता है, आवाज़ गले में भी दिक्कत, आवाज़ कमज़ोर हो सकती है, शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी बुलंद हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन जो आप कह रहे कि जो आपका रूप है, तो उसी रूप में आपके बीच में मैं नजर। फिल्मों में देखे था, बचपन में देखते थे भाई, क्रांतिकारियों के ऊपर अत्याचार करती थी, चाहे अंग्रेज सरकार हो, चाहे वह फिल्में हैं, कुछ भी दिखा देते हैं, तो बुझ लेता हूँ कि कितने तो अत्याचार हुए क्रांतिकारी के लिए और कितने के सहन करने पड़ सके भविष्य में, क्योंकि युवा है, भविष्य सारा पड़ा है। देखिए, करीब करीब अभी आंदोलन के 2 बार जेल की यात्रा कराए है, और हमारे लिए जेल एक तीर्थ स्थान है। हाँ, उठ गई भाई। ठीक है, जेल हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है, और जो है मुकदमे हमारे लिए गहने हैं, और करीब करीब आधा दर्जन से ज़्यादा मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग धाराओं में। और चाहे कितने भी मुकदमे दर्ज करे सरकार, कितना भी जेल में बंद करे, या चाहे वो उसके पास और बड़ी ताकत हो तो भी लगा ले, और चाहे वो हमें हमारे जो जेल के अंदर जितने अधिकार हैं वो सारे हमारे पास कोई अधिकार नहीं था जेल के अंदर, क्योंकि वो तो वहाँ वो हो रहा था जब खट्टर कह रहा था, जेपी दलाल कह रहा था, या जो सुभाष चंद्रा कह रहा था, तो वहाँ वो चीज़ें चली। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, जेल के बाद तो मौत होती है, ठीक है। जब हम जेल से नहीं डरे और ना भविष्य में डरेंगे, तो फिर हम मौत से भी नहीं डरते। तो रवि आजाद का वो लठ है और वो तेल तैयार है कि नहीं? तेरे तेल सूख गया हो, 7 दिन रह गया है, तेल में कमी आ जाएगा ना? वो देखो, बात है, ऐसा है, लठ की जो बात कर रहे, देखिए, जब आरएसएस का आदमी जब लठ रखता है तो वो मतलब देशभक्त है। बस वो तेल नहीं लगाते।
ऐसा है, देखो तेल नहीं लगाता, लेकिन ऐसा है कई बार क्या होता है, देखो एक हम बहुत सारी चीजों में बंधे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा है, संगठन है, अनुमान नेता है। भाई आप तो अनुमान में, क्योंकि अनुमान में शक्ति भूल गया था बचपन में, लेकिन एक वो था कोई उसने याद दुआई थी कि तो अनुमान है। ऐसा तो नहीं है कि 7 दिन जेल में जाने के बाद अनुमान शक्ति भूल गया वो आपकी। ये मतलब मैंने याद दुआ है, आंगड़े क्या करता, तेल भी तैयार है, लठ भी तैयार है, लेकिन परिभाषा की समझा नहीं पाया। तेल और लठ है ऐसा है देखो सुंदर, ये पहलवान जी अभी देखो, पहलवान जी जो बात बता रहे, बात सिर्फ और सिर्फ एक है, बात सिर्फ और सिर्फ एक है कि जब किसान लाठी रखे तो वो मतलब आतंकवादी है। मुझे लठ का नाम ले दिया तो वो जी न्यूज वाले बता रहे आतंक। अरे भाई साहब ऐसा है, मैं बता देता हूँ भाई, सुन लो मेरी बात। सरकार ने मारे सूखे लठ। वैसे रवि बात तो करनी पड़ेगी। जेपी दलाल जी हो गए, कई और मंत्री हैं, उन्हें दिए तो चसाए होंगे, आप तो पकड़ा गया शेर। ऐसा मैं बता दूं आपको, ये सरकार ने हमारा सूखे लठ मारे थे, ठीक है, और हमने तो लठ और लठ के है, जब उसको तेल लगा लिया जाए तो लठ सॉफ्ट हो जाता है बहुत। हाँ मतलब उसकी सारी अड़चन, हाँ तो हमने तो सूखे खाए, लेकिन किसान में कितनी मर्यादा। लेकिन फिर भी ये कहेंगे किसान अपना झंडा अपना डंडा कंधे पर रखे, किसान वो हिसाब भी बनता है किसान का। हाँ लेकिन हाँ यो प्रयोग दिखावांगे। वासीवाणी हमने दिखाया भी था आपको, वासीवाणी दिखाया था प्रयोग, और भविष्य में एक मजबूत रणनीति के साथ और बुलंद हौसलों के साथ और दुगनी ताकत के साथ आपके बीच में होंगे। और निश्चित रूप से मैं सबसे ये अपील आह्वान करता हूं कि ना मुकदमों से डरने वाले हैं, ना कोई डर है। आपके प्रति एक सोशल मीडिया बात एक और चली कि आपके पुलिस अधिकारी ने किसी आपके पास फोन किया था भी आपको अरेस्ट किया जाएगा, किया था, तो आपको नहीं लगता कि आपको दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाना चाहिए था? आप उल्टा तो उनकी वेट करने लगे कि वो तो आओ, मैंने एक हीरो बनने के लिए ऐसा नहीं था। आपके पास मौका था, ऐसा है, आपके मौका था, ऐसा है देखो आप वहाँ जाते तो वो शुद्ध बचा रहा। कैमरा घुमा के नहीं करिए भाई एक मिनट कर लेने दो इनको, सुनो। बात सिर्फ एक है, देखो जो अजय भाई आप मीडिया वाले हमारे भाई हो, और जो ये हमारे वकील भाई हैं, ये आप लोग भगवान से कम नहीं हो, ठीक है। आप लोग आवाज बुलंद करते हो, मीडिया में बाहर निकाल के मीडिया में बात चली थी, भाजपा की थी, आरएसएस की, हमें नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे ये हुआ था। हाँ मैं बता देता हूँ, देखो मैं बता दूं, हमारे देखो अगर आपके पास ये बात आई है कि रवि आजाद को किसी पुलिस अधिकारी ने फोन कराया, ठीक है, तो वो भाई को तो सामने ले आओ कम से कम। उस किसका आपने कहा फोन तो आया था मेरे पास? नहीं मेरे पास कोई फोन नहीं आया। मानना आपने 2 मिनट पहले? नहीं मेरे पास कोई फोन नहीं आया, आप चेक करिए। मैंने पूछा था ना, आपने पूछा था, लेकिन मैंने उस पर जवाब ही नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा, अगर कैमरे गलती हो तो वो बात देख लेंगे। हाँ, लेकिन मैंने मैं बताता हूँ। देखिए मुझे अगर किसी तरह का कोई 28 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था, मेरी गिरफ्तारी के बाद इन्होंने मुकदमे को ऑनलाइन किया है। मुकदमे को मुझे किसी मुकदमे का नहीं पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं रात को 3 बजे आया 30 तारीख को, मैं थोड़ा सा आराम करके, और 1 तारीख को हमने फिर राजस्थान जाना था, रेवाड़ी जाना था, टिकरी बॉर्डर जाना था। लेकिन अगर कोई भी ये कहे कि भाई रवि आजाद को फोन आया या कोई ये बात कह रहा है उसके पास प्रूफ है, तो वो आपके बीच में ले आए और पंचायत के बीच में ले आए, और जो सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको पुलिस ने अरेस्ट कहाँ से किया? मुझे बेल से अरेस्ट किया था, जब मैं अपने ऑफिस में जा रहा था, कुछ भाई वहाँ आए हुए थे। तो उनको पता कैसे चला बेल में रवि आजाद वहाँ मिलेगा? उनको पता यार पुलिस की मुखबरी है। इसका मतलब ये है कि आप तो कोई हरियाणा के मंत्री आंख गड़ाए बैठे थे। हाँ। रवि आजाद की मुंह मुत्तन के जा है और के में के जा है। हाँ ये इनके पास तंत्र है पूरा, और उस तंत्र में ये किसी को भी फंसा सकते हैं, उस तंत्र में किसी को परेशान कर सकते हैं। उसी तंत्र के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी हुई। हाँ।
उत्पीड़न की बात करें बाकी पकड़े बस माला तो गलना को नहीं है हाँ। हैं ये तो सवाल ही दिया करना है तो वो रात कैसी बीती पहले जो 8 रात है बताइए तो बैग के अंदर बीती क्या दिखा दो माहौल के अंदर क्या आप युवा हैं देखो पहले भी मुकदमे दर्ज हैं और सारे मुकदमे इस कुनबे की लड़ाई के लिए दर्ज है। को मेरा व्यक्तिगत को दर्ज नहीं है, को क्राइम का मेरे ऊपर को मामला दर्ज नहीं है। इन चीज़ों से जब इतने सालों से लग रहे तो बहुत अनुभव हो रहा। लेकिन और धारा तो सुनी थी कि क्राइम से भी बढ़ के धारा लगाई गई हाँ, आपके ऊपर। धारा तो लगाई गई क्राइम से बढ़ करके। धारा तो ये पता नहीं 302 की भी लगा दें, 307 की भी लगा दें, लेकिन हमें न्यायालय के ऊपर कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है कि कोर्ट से हमें न्याय मिला है और हमेशा मिलता रहेगा। और ये सारी चीज़ें जो है एक निश्चित तौर पर ना तो हमें कोई भय लगा, ना आज कोई भय लग रहा। और अगर फिर भी जाना पड़ेगा तब फिर भी जाएंगे, ये तो जेल जाने की बात है। अगर अपने कुनबे के लिए किसान के अपने कुनबे के लिए अगर फांसी के फंदे पे भी झूलना पड़ेगा तो हम जो है एक कदम भी पीछे नहीं तो हटेंगे। किसान के क्रांतिकारी युवा बनकर आप उभर रहे हैं जी। तो ऐसा तो नहीं कि भविष्य में कभी जेल से उत्पीड़न से अब बैक आ जाएंगे या अपने आप को थोड़ा कम महसूस करेंगे पहले तो बताएं समाज सुन रहे भाई साहब कोई मुकदमा हमें डरा नहीं सकता, कोई जेल हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती और कोई दबाव, बड़े से बड़ा दबाव भी हमें दबा नहीं सकता। हम पहले भी आज़ाद थे, आज भी आज़ाद हैं और हमेशा आज़ाद रह करके अपने किसान कौम की, अपने युवा वर्ग की, अपने इस कुनबे की सबकी लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ने वाले हैं। हमने बात की रवि आजाद से तो याद दुआई के आंगली कराया था भाई नु कहा तो बताया कर तो वो उससे पोजीशन में रवि आजाद आ गया, भूल गया था 7 दिन रह गया था, लेकिन बातें वही थी जो आप बीती जिसके साथ भोगा उसी को पता चले। जेएनसी से अजय नायक।